भी कोई मुश्किल आई, बस प्रभु आपका नाम लिया। जब भी कोई तकलीफ आई, बस प्रभु आपका नाम लिया। हर मुश्किल आसान हो गई जब आपको प्रणाम किया। हर मुश्किल आसान हो गई जब आपको प्रणाम किया। लोग ढूंढते हैं सुकून दुनियादारी की चीज़ों में, हमें तो आपकी भक्ति में सुकून एक कायनात मिला, सुकून मिला, आनंद मिला। ऐसे आनंद और उत्सव के प्रसंग पर हम सभी कल्पद्रुम महामंडल विधान का लाभ ले रहे। चार तरह की बड़ी पूजाएं, सदा अर्चन, रोज भगवान की भक्ति करो, रोज पूजा करो। चतुर्मुख, सर्वतोभद्र, चार दिशाओं में जिन बिंब विराजमान करके भक्ति पूजा करते हैं महामंडलेश्वर। कल्पद्रुम, जैसे चक्रवर्ती बड़े वैभव के साथ करते हैं, और अष्टानिक, अष्टानिका पूजा जैसे सौधर्मेंद्र आदि देव परिकर के साथ करते हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हमें भक्ति की भी परिभाषा समझ में आती है, भक्त की भी परिभाषा समझ में आती है, भगवान की भी परिभाषा समझ में आती है, और भक्ति का फल क्या होता है। भक्ति और ध्यान कई बार लोग अलग अलग समझते हैं, कई बार एक समझते हैं। देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर भी है, और देखें तो कोई खास अंतर नहीं है। अब हम जब भक्ति और ध्यान में अंतर की बात करते हैं, तो जब ये कहा जाता है तू ही तू, जो कुछ है सो बस तू ही है, तू ही बुद्ध ब्रह्मा महेश्वर तू ही है, जो कुछ है तू ही तू, जो कुछ करेगा दुखियों के दुख मिटाए, संकट से पार लगाए। भक्ति में सब कुछ तू है, और ध्यान की जब बात आती है तो मैं ही मैं, जो तू है सो मैं हूं। ये पंचेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय संगी पर्याय ऐसी दशा है कि जहां हम इस तरह की बातें समझ सकते हैं। भक्ति के ढेर सारे रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। पूजा करना भी भक्ति है, विधान करना भी भक्ति है, भजन गाना भी भक्ति है, और आनंद में मग्न होकर नृत्य करना भी भक्ति है। विधि पूर्वक विवेक पूर्वक नृत्य करना भी भक्ति है, आहार दान भी भक्ति है। अभिषेक भी भक्ति है, मार्जन करना भी भक्ति है, जिनालय की साफ सफाई करना भी भक्ति है। और जब सारी पूजा विधि हो जाए तो जो कलश वगैरह हैं उन सबको व्यवस्थित करके साफ करके सही जगह पर विराजमान कर देना भी भक्ति। भक्ति के बहुत रूप है। लोग कई बार शब्दों को समझ नहीं पाते हो, कई बार शब्दों को पकड़ लेते हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान एक बड़ी भक्ति है। संध्या काल को श्री जी की वंदना, वंदना, आरती और उनके चरणों में नृत्य आराधना वगैरह करते हैं लोग। नृत्य तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं तो बोले गरबा कैसे हो सकता है। गरबा का मतलब क्या होता है? आप जो है जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति करो। जैसे नृत्य बहुत तरह के हैं, पंजाबियों का भांगड़ा नृत्य भी कभी कभी युवा इकट्ठे हो जाते हैं तो कर लेते हैं।
लेकिन उसमें विद्रूपता नहीं आना चाहिए। कथक भी एक नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एक नृत्य है, राजस्थानियों का अपना एक नृत्य है, घूमर है, बुंदेलखंडियों का अपना नृत्य है। तो नृत्य की ढेर सारी शैलियां हैं। राजस्थान में एक आदिवासियों का गैर है, अगर वो यहाँ आप लोगों को किसी को आता है तो उसे खेलना भी कोई बुरा नहीं समझा जाता है। ये ढेर सारी नृत्य की शैलियां हैं, भक्ति के तरीके हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें विद्रूपता ना आवे, अश्लीलता पेश ना की जावे, और हमारे जो आराध्य हैं, आराध्य की पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, स्तुति पूर्वक भक्ति की जावे। गरबा शब्द तो गुजरात के कारण से एक नृत्य शैली के रूप में प्रचलित हो गया, और लोग समझते हैं कि देवी जी के सामने जो नृत्य किया जाता है बस वही नहीं, एक नृत्य है। ये तो ये अवसर है तो वहाँ कर रहे हैं। तो नृत्य के बहुत सारे रूप हैं, भक्ति के बहुत सारे रूप हैं। बस ये ध्यान रखें कि किसी तरह के जीवों का घात पात ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह की अश्लीलता ना हो, किसी तरह के मूढ़ता ना हो। वीतराग भगवान की भक्ति से गुफे हुए शब्द हों, और भक्ति में भी वीतरागता की आराधना। भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं चल जाएगा। कई बार तो अच्छे खासे आध्यात्मिक पांडालों में भी नए नए गंदे गंदे गाने गाने लगते हैं, उसी पर एक शब्द चयन करके भक्ति जोड़ते हैं। आम लोगों को भक्ति तो याद आती नहीं है, वो तुरंत का ताजा ताजा गाना जरूर याद आता है। तो इस तरह की प्रवृत्तियां रुकना चाहिए। बात को समझें और समझ करके विवेक पूर्वक भक्ति के नृत्य के विभिन्न रूपों को अपनाएं, लेकिन फूहड़ता उसमें और हिंसा उसमें नहीं आना चाहिए। आत्मार्थियों, आचार्य वादिराज स्वामी ने कहा कि भक्त हृदय कैसा होता है। वो लिखते हैं अपने एकीभाव स्तोत्र में, आनंदाश्रु स्निपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन यश्चायित त्वयि दृढ़मनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विस्मो व्याधया काद्रवेयाः। कैसे होते हैं भक्त लोग? बहुत थोड़े मिलेंगे आपको, लेकिन आनंदाश्रु, आनंद के आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का जो प्रसंग है वो देखें, या राम और भरत के मिलाप का जो प्रसंग है वो देखें, या फिर चंदना जब महावीर स्वामी का मुनिराज का पड़गाहन करती हैं वो प्रसंग देखें, या फिर आपने अपने दादा बाबा को कभी देखा हो कि भक्ति में ऐसे गदगद हो जाते हैं कि आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। आनंदाश्रु स्निपत बदनम, आनंद के आश्रु आ गए, धन्य धन्य हो गए। आज दर्शन हुआ, आज पड़गाहन हुआ, आज भक्ति का अवसर मिला। आनंदाश्रु हर स्वरूपी आनंद के आंसुओं से मुख को प्रक्षालित करता हुआ। कहते हैं मुनिराज ऋषभदेव का जब पड़गाहन हुआ तो राजा श्रेयांश बहुत भाव विभोर हो गए। कहते हैं राम जब सबरी को मिले तो आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन हो गया। कितनी
भक्ति कैसा अहोभाव होगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो, मन खिल जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए। आनंदाश्रु स्निपित बदनम, आनंद के आश्रुओं से क्या हुआ, पूरा बदन नहा गया, चेहरा धुल गया। आनंदाश्रु स्निपित बदनम गदगदम चावी जलपन, और बोलते वक्त गदगदपना आ गया। गदगदपना क्या होता है, शब्द नहीं निकलते हैं, भाव से ऐसे गला रुंध जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता है, कहते हैं बीच बीच में अटक जाते हैं। गदगदम चावी जलपन, बोलते समय गदगदपना। ऐसे हमने थोड़े से लोग देखे भक्ति में, आहार में, पड़गाहन में एकदम आनंद विभोर हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। आनंदाश्रु स्निपित बदनम गदगदम चाभि जलपन, यश्चाएतो त्वयि दृढ़ मनः स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम। दृढ़ मना स्थिर चित्त जो मनुष्य है वह स्त्रोत रूपी मंत्रों से आपको पूजता है, ऐसा आनंदित होकर के। और इस तरह से जो पूजता है उसके सुचिरम, सुचिर काल से अभ्यस्तात देह वल्मीक मध्यान, शरीर रूपी बामी में रहे हुए नाना रोग रूपी सर्प निकल के भाग जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भक्ति को भी इतना छोटा मत समझो। अध्यात्म का पाठ करने वाले कुछ लोग भक्ति को ऐसे ही समझते हैं। क्या होता है पूजा से, क्या होता है अभिषेक से, दर्शन से क्या होता है? दर्शन से निज का दर्शन होता है, दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, भक्ति से व्यक्ति होती है। उतनी गहराई से आप जानो तो, पूजो तो। आप तो चैलेंज करने बैठ गए, तुम भी भगवान और हम भी भगवान, तुम बिना कपड़े वाले भगवान, हम कपड़े वाले भगवान, तुम वीतरागता वाले भगवान, हम राग वाले भगवान। ऐसे चैलेंज नहीं होता है। ये बात ठीक है कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तब ये परिणति बनेगी कि जो आप हैं वह मैं हूँ। आप में वीतरागता प्रकट हो गई है, मुझ में वीतरागता अभी प्रकट नहीं हुई है। लेकिन भक्ति करते वक्त तो गुणों का गान ही गान होता है, गुणगान ही होता है। देखो पुरानी स्तुतियां भी देखो, हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। अब कोई सुने तो कहने लगे कैसी स्तुतियां हैं, तो गाने लायक ही नहीं है। भगवान के पास तो कपड़ा था ही नहीं, चीर कैसे बढ़ा दिया? बताओ, महाराज के पास तो यंत्र होता नहीं, बांटेंगे कैसे? भैया ये जो ऋषभ हैं जो कराएं सो सब कम है। श्रावक हैं इससे उत्साहित हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि मुनिवर अपने पास से कुछ देने वाले नहीं हैं। कोई श्रावक ही कोई व्यवस्था बिठाएगा, किसी श्रावक को लाभ हो जाएगा। बताओ, द्रौपदी को चीर कहाँ से बढ़ाया? लेकिन भक्ति तो ऐसे ही की जाएगी ना, कहने में तो ऐसे ही आता है। समोषण किसका है? महावीर स्वामी का। ये 24 समोषण लगे हैं, ये समोषण किसका है? बोले मुकेश भाई का। ये समोषण किसका है? कौशिक भाई का। एक समोषण किसका है? ऋषभ जी का। ये समोषण किसका है? भगवान का नाम तो मुश्किल ही कोई लेवे। अब 24 नाम जिनके नाम लिखे उनके ही बोलना पड़ेगा। जब भगवान का पूछे तो पूछे, नहीं तो ये किसका है भाई? ये राजेश जी का है। ये किसका है? ये प्रियल का है भगवान का। अच्छा, और हम ऊंचाई से देखें, चलो ठीक है, अपन भगवान का मान लो। ये समोषण किसका है? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान ने कहा कि ये समोषण मेरा है। वो स्वामित्व तो दिखा रहे क्या? रचना तो कुबेर ने की, रचना कराने वाला सौधर्मेंद्र,
ये व्यवहार की व्यवस्था ऐसे ही चलती है और ज्ञानी को मालूम पड़ता है कि कौन से शब्द कौन सी अपेक्षा से हैं। मान लो हमारे यहाँ गरबा होगा, अब इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये सम्यक दृष्टि लोग करेंगे तो उसमें भी कोई यही चीज होगी कि जिसमें भक्ति होगी। गोल गोल घूम लेंगे, डंडे होंगे तो डंडे बजा लेंगे, बाकी वो अपना सम्यक दर्शन का रास्ता थोड़ी छोड़ने वाले। अब नए लगाओ, विवक्षा लगाओ तो सब ठीक है, वरना हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। विवक्षा समझो, वस्तु समझो। हम ज्ञानी लोग, ज्ञानी सम्यक दृष्टि नरक भी पहुंच जाता है तो भी सम्यक दर्शन का त्याग नहीं करता। ये तो मनुष्य पर्याय है। यहाँ तो हमको सुकून है, हम अपने ढंग से भक्ति कर सकते हैं, हम मिथ्यात्व से बच सकते हैं, हमें दूसरे के यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जा सकते। वहाँ तो पराधीनता है, पराधीनता में भी अपने गुणों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ कोई समझदार क्यों कचरे में पड़ेगा? क्यों पढ़ना चाहिए? और अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको निकालने के तरीके सोचेगा कि इनको कैसे सही रास्ते पर लाएं, इनको कैसे सही ढंग की भक्ति करवाएं। निमित्त का बहुत फर्क पड़ता है। देखो, खुद के लिए भोजन बनाते हैं, वो भोग कहलाता है। खुद के लिए खाएंगे, भजिए बनाएंगे, जलेबी खाएंगे, आसक्ति है, विषयों की भावना है, शरीर को पुष्ट करने की इच्छा है। लेकिन वही जब होता है आज मुनियों का पड़गाहन करेंगे तो भोग नहीं, वो अमृत भोग बन जाता है, आहार दान कहलाता है। और सब बना रहे हो, लक्ष्य क्या चीज का है जी? लक्ष्य क्या चीज का? ये भावना है कि सब जो हम जो है इनको खिला देंगे। ऐसा नहीं है। आज मुनिराज जरूर आएंगे, कोई ना कोई जरूर आएंगे। पहले मुनियों का आहार होगा, फिर हम आहार हमको करना है, बना हमारे परिवार के लिए है। लेकिन भावना कितनी ऊंची है मुनियों के पड़गाहन की। वो एक पड़गाहन शब्द जुड़ने से वो सारा का सारा ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म व्यवाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। कहाँ तो उसको ये कह रहे थे कि जो भोजन है ये सब दुनियादारी है, इसमें पाप हो रहा। और कहाँ समंत्र भद्र जैसे न्यायाचार्य कहते हैं कि मुनियों के पड़गाहन का निमित्त हो गया तो ये पाप को धोने वाला हो गया। हम किसके निमित्त नृत्य कर रहे हैं? एक बारात में नाच रहे हैं, एक किसी देवता के सामने नाच रहे हैं, और एक बीतरागी अनंत परमात्मा के सामने भक्ति नृत्य कर रहे हैं। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र आदिनाथपुरम रानीला जी